कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भरगांव भाषण के लिए। आप आएंगे? आएंगे। आप आएंगे? आएंगे। यू लव मी, आई लव यू। गोलियों से नहीं अल्लाह से डरते हैं। आजमगढ़ में आज ओवैसी ने अपने इसी लाइन के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को मुबारकपुर में सपा और बसपा की घेराबंदी करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दिल में बसते हैं। सपा ने पूरे अवाम के साथ धोखा किया है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि सिर्फ मजहब नहीं बल्कि दबे कुचले गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में AIMIM प्रमुख ने मुस्लिम मतदाताओं में ऊर्जा भरी। सुनिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी वो मौजूदा विधायक मेरे भाई जनाब सालन साहब और गुड्डू जमाली साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम सियासी नेता, मेरे जमात के रुतबा, मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में, ये जो हजारों की तादाद में इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा है, वो इस बात का पैगाम देता है इंशाअल्लाह ताला 7 मार्च के दिन आप तमाम लोग एक होकर मुत्तहदा तौर पर एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आप जालिमों को शिकस्त देंगे, फिरका परस्तों को शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आप गुड्डू जमाली साहब को दोबारा मुबारकपुर से अपना विधायक बनाएंगे। मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब सालन साहब का और गुड्डू जमाली साहब का जिनकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनने के लिए राजी हुए और उन्होंने मुबारकपुर की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को बुलंद किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मुझे मुबारकपुर आने का मौका इनायत फरमाया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मुबारकपुर के इस मुबारक सरजमीन पर आप जैसे मुबारक लोगों के दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि गुड्डू जमाली साहब को जो टिकट काटा गया
वो सिर्फ उनका नहीं काटा गया बल्कि मुबारकपुर की जनता को धोखा दिया गया था। अब ये मुबारकपुर की आवाम और जनता को इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस बेइज्जती के खिलाफ और आपके हक को लेने के लिए 7 मार्च के दिन आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल बटन के निशान पर करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि भारत हमारा वतन अजीज है और उत्तर प्रदेश की सियासत है। इसकी कल हकीकत यह है कि जब तक आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। अगर आज आप मुबारकपुर से और आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश में जो आखिरी मरहले के चुनाव होने जा रहे हैं, यहां पर आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये कामयाबी आपकी होगी, क्योंकि आपकी सपों से एक नेता निकलेगा। कोई मुझसे सवाल कर सकता है कि मुबारकपुर को ओवैसी तुम आ रहे हो और गुड्डू जमाली के लिए वोट की बात कर रहे हो। क्या गुड्डू जमाली 2 मर्तबा के विधायक नहीं है? हाँ, गुड्डू जमाली 2 मर्तबा के विधायक है, मगर उस 2 मर्तबा में और अब तीसरी मर्तबा की कामयाबी जो होगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्या बताओ, जमीन और आसमान का क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा कि 2 मर्तबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है, ये आपका लीडर होगा। और आपके दरमियान में खड़े होकर मैं जनाब गुड्डू जमाली साहब को कह रहा हूं कि जब अल्लाह और मुबारकपुर की जनता आपको अपने दुआओं से, मोहब्बत और वोट से कामयाब करेगी तो गुड्डू जमाली साहब जब आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो आप उस विधानसभा में मुबारकपुर उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम, अति पिछड़ा, जिसको दबाया गया, कुचला गया, उनकी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मजलूमों और कमजोरों की आवाज उठाना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला गुड्डू जमाली मुबारकपुर की आवाम को शर्मिंदा नहीं करेंगे बल्कि आपकी आवाज को उठाएंगे। तो अब आपको मालूम हो गया कि अब आप गुड्डू जमाली को जब वोट डालेंगे तो अपने नेता के लिए वोट डालेंगे। कल तक गुड्डू जमाली आपके पास आते थे तो किसी और नेता के बारे में आप उनको सत्ता देते थे। आज ये आपकी लड़ाई है, गुड्डू जमाली की लड़ाई नहीं है, ये आपको नेता बनने की लड़ाई है। और बुजुर्गों, ये मुबारकपुर की मुबारक सरजमीन जहां पर जामिअतुल अशरफिया है जो 120 साल पहले उसको कायम किया गया, जहां पर तौहीद की शमा को रोशन किया गया और उस तौहीद की शमा की रोशनी ना सिर्फ इस मुल्क में, ना सिर्फ बर्रे सगीर में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिसबाही पहुंचकर तौहीद की शमा को जला रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुबारकपुर में जामिया अरेबिया अहयाल उलूम, मदरसा अरेबिया दारुल तालीम और मदरसा बाबुल इल्म की है। मैं इन तमाम मुदर्रिस को सलाम करता हूँ, इनके तमाम जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ। इनके बुजुर्गों को अगर मौका मिलेगा तो मैं बजाते खुद जाकर उनके हाथ को चूमूंगा और उनके हाथ को लेकर अपने सर पर रखूंगा
अगर वो इजाजत दे तो मैं इन उलमाओं की जूतियों को अपने सर पर उठाकर रखूंगा कि वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हो उसको बयान करना भी अल्फाज का नाकाफी हो जाएगी। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे उलमाओं को, हमारे मुहद्दिसीन को, मुफ्तियों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म से और फैज जारी कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो अहम बात आपके सामने मैं करना चाह रहा था कि इत्तेहाद, मुत्तहिद रहिए। अगर गुड्डू जमाली को या मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करना है तो आप तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद को मजबूत करना पड़ेगा। और याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। तो इत्तेहाद जिंदगी देता है और इंतशार मौत देता है। मैं आपको ये बताने भी आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन दखन से जरूर आया है, मगर मैं कोई आला परिवार या आला खानदान या कोई नवाब खानदान से निकल कर नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्ग वकालत करते थे, आम आदमी थे, मेहनत और जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जालिम हुकूमतों के जुल्म को बर्दाश्त किया, मुकाबला किया। हमने पुलिस के जुल्म का शिकार हुए। आज असदुद्दीन ओवैसी जो तुम्हारे दरमियान में मुबारकपुर में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मेरा सियासी सफर आसान नहीं था, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं कोई रईस ज़ादे का बेटा नहीं हूं, मैं एक गयूर मुसलमान का बेटा हूं, जिसने मुझे ये सिखाया कि हालात का समझौता नहीं करना, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई को बयान करना, चाहे वो नमरूद का दरबार हो, चाहे फिरौन का दरबार हो, चाहे वक्त का हुक्मरान यजीद हो, मगर बात अपनी सच्चाई से करना। ये आज जो तुम्हारे सामने दीवाना खड़े होकर बोलता है, एक नहीं 4-5 मरतबा मुझे जेल को जाने का मौका मिला और हम 5 मरतबा हजरत पुलिस के दामाद बनकर जेल में थे। वैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़े। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लियामान MP बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 MP नारा लगाना शुरू कर दिए। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया, उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम। तो बीजेपी के लोग एंटी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बात में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है? हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर है। किसी से नफरत नहीं है, हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मेरे भाई, आज का 2 मार्च का दिन मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है कि आज मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 64 बरस हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे पूछेंगे कि मजलिस ने हैदराबाद में क्या किया। हमारे पास हैदराबाद में मजलिस में 7 विधायक है, कोई मंत्री नहीं है।
कभी सत्ता में नहीं गए ना जाएंगे, मगर हमने जिनसे वोट लिया उनके लिए हमने मेडिकल कॉलेज को कायम किया। कब कायम किया? 40 साल हो गए मेडिकल कॉलेज बनकर, इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज और दो बड़े अस्पताल चलाते हैं जहां पर कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज किया जाता है। तो पुलिस ने हमको 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने हमारी विधानसभा में हमको मारा, पीटा, रोड पर गिराकर हमको मारा, हमारे सर पर 18 कांटे लगे, हमारी पीठ और पैर खून से लहूलुहान हो गई। आज हमारा सफर आसान नहीं था। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो सच्चाई के रास्ते पर निकलता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में तमाम बाकी ताकतें अपने कांटे बिछाते हैं, मगर जिसका अज़म और हौसला और नीयत में इखलास होगा, परवरदिगार उनको कामयाब और कामरान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चंद बुज़दिलों ने ये समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम भरोगे ना मेरी जबान। मेरी दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम वकीलों से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? किससे डरोगे? जब अल्लाह से डरते तो गुड्डू जमाली तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चाचा बना। जब तुम रब्बे करीम की मोहब्बत का दावा कर चुके तो तुमने गवाह बना दिया जमीन और आसमान को। तो 7 तारीख के दिन डरना नहीं, पुकार कर जाना पोलिंग बूथ को, और बटन के निशान पर बटन दबाना, ये कहकर कि मैं यहाँ का विधायक बनने वाला हूँ। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के की भाषण के बारे में बोलते हैं, तो आपको बताओ कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगम में राघवेंद्र मंडपों में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाई। 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल, अबू लहब की नाजायज औलाद, यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है,
भाजपा है उसको क्या करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे, तो आप बोलेंगे भाजपा का अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। आवाज में और ताकत आनी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए, आवाज भी आनी चाहिए। उसका नाम क्या है बताओ। जो योगी और मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। अखिलेश बड़े और छोटे अखिलेश देख लो, जनता ने कह दिया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे थे कि कोई आपसे कहेगा हमारे जाने के बाद, कोई कहेगा कि अगर कुड्डू जमाली या मजलिस के आप 10 प्रत्याशी जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, आप उनको बताना, उनको आप पैगाम देना और जिसके दिलो दिमाग में ये बात है उन तक हमारी बात पहुंचा देना कि भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, जिसमें मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। कितने हैं? 2 हैं। और जब दोनों में से एक खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट में आपकी बात करने के लिए, आपके इंसाफ की बात करने के लिए, गरीब मजलूम अति पिछड़ा दलित की बात करने के लिए, तो क्या होता है, हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता है। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो ऐसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप थक तो नहीं गए, जोर तो नहीं हुए। वैसे अब यहां हम आपको बता रहे, कल शाम में बाद मगरिब बाबुल इल्म में हम फिर आएंगे भरगांव भाषण के लिए। आप आएंगे? आप आएंगे? यू लव मी, आई लव यू। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो।
एक नंबर भाई और सुन लो सत्ता वालों, सुन लो सत्ता वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा एक नंबर भाई तुम्हारी नींदों को हराम करके मोदी को डराकर हमारा कोई हासिल कर सकते डराता है तो क्या आप डरेंगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था? हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। जहां पर विकास करेंगे तो लगाओ जोरदार नारा।